एक परिवार में छोटा बेटा जन्म से ही समुद्री खाने से एलर्जी था, लेकिन बड़ा भाई समुद्री खाना बहुत पसंद करता था। इसीलिए घर में जब भी खाना बनता, मेज पर हमेशा तरह तरह के समुद्री व्यंजन सजे रहते। बेचारा छोटा भाई सिर्फ सादा चावल और हरी सब्जी खाकर रह जाता। जन्म के उसी पल से वो इस घर में सिर्फ बड़े भाई के इलाज का एक साधन था। दरअसल बड़ा भाई बचपन से ही ल्यूकीमिया से पीड़ित था। माता पिता ने मजबूरी में दूसरा बच्चा इसलिए पैदा किया ताकि उसके नाल के खून से बड़े भाई की जान बचाई जा सके। जब बड़ा भाई ठीक हो गया, तब छोटा बेटा घर में सबसे बेकार समझा जाने लगा। समय बीतता गया और 20 साल गुजर गए। छोटे भाई की एक प्रेमिका थी जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दोनों ने वादा किया था कि जब वो फिर से देख पाएगी तो जीवन भर साथ रहेंगे। लेकिन जिस दिन उसकी पट्टियां खुलने वाली थी, उसी दिन माता पिता ने छोटे बेटे को दवा देकर बेहोश कर दिया। उन्होंने बड़े भाई को उसके रूप में उसके सामने भेज दिया। जब लड़की ने आंखें खोली तो सबसे पहले बड़े भाई को देखा। उसने समझा कि वही उसका सच्चा प्रेमी है और उसने अपना जीवन उसी को सौंप दिया। अगले 3 साल तक छोटा भाई कई बार सच बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन लड़की ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो उससे और भी नफरत करने लगी। उसने उल्टा सवाल किया कि वो अपनी भाभी के बारे में गलत सोचने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो कहती रही कि उसकी आंखों में हमेशा से सिर्फ बड़ा भाई ही था। जब उसे समझ आ गया कि उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने खुद को और अपमानित करना बंद कर दिया। इसी बीच माता पिता ने उसे विदेश भेजने का दबाव बनाया। उसने बिना कुछ कहे हामी भर दी, क्योंकि उसके चले जाने से ही बड़ा भाई आसानी से उसकी प्रेमिका से शादी कर सकता था। यही असली वजह थी कि माता पिता उसे भेजना चाहते थे। उन्होंने उसके लिए 7 दिन बाद की टिकट खरीदी। वही दिन बड़े भाई की शादी का दिन था। लड़की को सच्चाई का पता नहीं था। उसने खुद शादी का निमंत्रण छोटे भाई को दिया। उसे नहीं पता था कि सच सामने आने पर वो अपनी मासूमियत पर जीवन भर पछताएगी। जिस दिन सब लोग निकलने वाले थे, छोटे भाई ने देखा कि ऊपर लगा झूमर हिल रहा है और गिर सकता है। वो स्वाभाविक रूप से दौड़ा और लड़की को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद की परवाह किए बिना बड़े भाई को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया। झूमर गिरा और सीधे छोटे भाई पर आ गिरा। जब वो अस्पताल में होश में आया तो उसके पास कोई नहीं था। पूरा परिवार बड़े भाई के पास खड़ा था। घर लौटने के बाद उसने प्रेमिका से जुड़ी सारी चीजें कूड़े में फेंक दी। उसी समय बड़ा भाई और लड़की घर आए। ये देखकर बड़े भाई को लगा कि छोटा भाई आखिर मान गया है। उसने दिखावे के लिए उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दिया। छोटा भाई कुछ बोले बिना चला गया। अगले दिन बड़े भाई की जन्मदिन पार्टी बहुत धूमधाम से मनाई गई। माता पिता ने पूरे शहर में चर्चा होने वाला समारोह रखा, लेकिन छोटे भाई को जिंदगी में कभी एक अच्छा जन्मदिन का केक भी नहीं मिला था। पार्टी में लड़की ने अपनी कंपनी के आधे शेयर बड़े भाई के नाम कर दिए, क्योंकि उसे लगा कि जब वो अंधी थी तब बड़े भाई ने ही उसकी देखभाल की थी। फिर उसने हीरे की अंगूठी बड़े भाई को पहनाई और खुद भी वैसी ही अंगूठी पहन ली। दोनों को गले मिलते और चूमते देखकर छोटे भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जाने लगा तभी बड़े भाई ने उसे रोका और पूछा कि उसका जन्मदिन का तोहफा कहाँ है। छोटे भाई ने एक डिब्बे से घड़ी निकाली। घड़ी देखते ही लड़की भावुक हो गई। जब वो अंधी थी तब वो इस घड़ी को कई बार छू चुकी थी और उसके डायल की बनावट को पहचानती थी। उसने तुरंत आरोप लगाया कि छोटे भाई ने ये घड़ी चुराई है। वो उसे बुरा भला कहने लगी। सच छिपाने के लिए बड़े भाई ने भी झूठ बोला कि घड़ी उसी की है और छोटे भाई ने चुराई है। बहस के दौरान बड़े भाई जानबूझकर गिर गया ताकि लड़की को उस पर तरस आए। लड़की ने बिना सच्चाई जाने उसी पर विश्वास किया और छोटे भाई को सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। छोटे भाई ने कहा कि अगर उसे घड़ी याद है तो ये भी देखती कि आंखों की रोशनी लौटने के बाद बड़े भाई ने कभी ये घड़ी पहनी ही नहीं, क्योंकि उसे इस घड़ी के बारे में पता ही नहीं था और वो व्यक्ति भी नहीं है जिसे वो अपना सच्चा प्रेमी समझती है। पिता को डर था कि सच सामने आ जाएगा। उन्होंने तुरंत छोटे बेटे को थप्पड़ मार दिया। मां ने उसके चेहरे पर रेड वाइन फेंक दिया और उसे चोर कह दिया। सबने उसे चोर मान लिया। लड़की ने भी उसी पर विश्वास किया और घड़ी वापस बड़े भाई को पहना दी। फिर पिता ने घर के नियम तोड़ने का बहाना बनाकर उसे 99 कोड़े मारने की सजा दी। जब तक उसकी पीठ लहूलुहान नहीं हो गई वे नहीं रुके। आखिर वो अकेला ही अस्पताल गया और अपने घावों का इलाज करवाया। इस घटना के बाद उसकी आंखें खुल गई। उसे सबका असली चेहरा दिख गया। अस्पताल से निकलते ही उसने सबसे पहले वो टिकट फाड़ दी जो माता पिता ने उसके लिए खरीदी थी। फिर उसने चुपचाप यूरोप जाने की नई टिकट बुक की। वो ऐसी जगह जाना चाहता था जहां कोई उसे ढूंढ ना सके। उसने कानूनी विभाग में जाकर माता पिता से संबंध तोड़ने का समझौता तैयार करवाया। अगर वो इस घर में बेकार था तो वो खुद ही उन्हें पूरा 4 लोगों का परिवार बनने देगा। सब तैयार करने के बाद उसने वो कागज एक डिब्बे में रखा। सोचा कि शादी में यही उनका उपहार होगा। फिर उसने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। जब लड़की अंधी थी तब उसने उससे जो निजी बातें की थी वही उसमें थी। वो सिर्फ उन दोनों का राज था। अगर वो रिकॉर्डिंग सुन लेती तो उसे पता चल जाता कि अंधेरे दिनों में उसके साथ कौन खड़ा था। वो कई बार उसे ये पेन ड्राइव देना चाहता था, लेकिन लड़की ने उस पर भरोसा नहीं किया और उसे घर से बाहर निकलवा दिया। अब उसने मन ही मन कहा कि पहले भी उसने कई बार ये सच्चाई बताने की कोशिश की, पर उसे 1 मिनट भी नहीं मिला। अब वो जा रहा है। वो सुने या ना सुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वो दिन आ गया जब वो जा रहा था। उसी दिन बड़े भाई की शादी भी थी। उसने वो डिब्बा उन्हें दे दिया और बिना पीछे देखे चला गया। अपना सामान टैक्सी में रखा और शहर को छोड़ने लगा जिसने उसे सिर्फ दर्द दिया। बड़े भाई को भी ये पता नहीं था कि छोटे भाई के जाते ही ये शादी अधूरी